हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आशा करता हूँ आप सभी कोई अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, मैं राजू प्रधान फिर से आपका मेरा इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको फट से मिल जाएगा और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपके बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ, छोटा सा एक ऐसा मैसेज लेकर के आया हूँ जो इसको देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, हमारे परिवार के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका सोच अच्छा हो जाएगा कि किसी दूसरे इंसान के बारे में, हमारे परिवार के बारे में आप कैसा सोचते हैं, उसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए छोटा सा एक उदाहरण यानी कि किस्सा के माध्यम से मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। एक इंसान जंगल से होकर के गुजर रहा था। रास्ते पे जंगल था, उस जंगल से होकर के गुजर रहा था। वहां पर उसके पीछे एक शेर पड़ गया। शेर उसको पीछा करने लगा। तो शेर से बचने के लिए उस इंसान ने क्या किया, सामने वाला एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और संयोग की बात है कि उस पेड़ में पहले से ही एक बंदर बैठा हुआ था उस पेड़ में। और बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में नहीं जा सकता था क्योंकि पेड़ वहां पे अकेला था। क्योंकि अगर दूसरे पेड़ में जाना रहता तो उसको पेड़ से उतर के ही दूसरे पेड़ में जा सकता था। इसलिए दोनों का दोनों पेड़ पेड़ में बैठे हुए हैं और शेर भी वहां पेड़ के पास में बैठ गया। उसने सोचा कि भाई दो में से किसी एक का तो शिकार मैं करूंगा ही करूंगा। तो इस तरीके से उस शेर ने वहां पे बैठ गया। अब धीरे धीरे शाम हो रहा है। अब शाम जैसे हो गया, अब उन्होंने इंसान को लगा कि दोनों में से एक को तो वो शिकार करेगा ही करेगा। अब इस तरीके से दोनों ने बात करने लगा बंदर के साथ में कि देखो भाई, अगर हमें शेर से बचना है तो हमें दोनों को एकजुट होकर के रहना पड़ेगा, एक दूसरे का मदद करना पड़ेगा, एक दूसरे का हेल्प करना पड़ेगा। इस तरीके से दोनों ने बात किया। अब जैसे ही रात हुआ उसके बाद में उन्होंने तय किया कि एक काम करते हैं, एक एक करके बारी बारी से हम सो जाते हैं और एक एक का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इंसान सो गया और बंदर उसका देख रेख कर रहा था। अब इंसान सो के उठा, अब सोने की बारी बंदर की आई। जब बंदर सो गया तो इंसान अब देख रेख कर रहा है, उसको जाग रहा है, इंसान जाग रहा है। तो इंसान के विचार आया, एक कपटी विचार ये आया कि अगर मैं बंदर को धक्का दे देता हूं तो बंदर शेर का शिकार हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। इस तरीके से कपटी विचार आया, उसके मन में ये सोच आया। और जैसे ही इस तरह से सोच आया, उसने बंदर को पेड़ से क्या किया, धक्का दे दिया। अब धक्का दे दिया तो बंदर दूसरे डाली में जा गिरा। और बंदर बहुत चालाक था, उसने अपने पूंछ को दूसरे डाल से बांध के रखा था, इसलिए वो बच गया। अब बचने के बाद में उस बंदर ने बोला कि देखो भाई, तुम इंसान हो, वो भी हमारे हमारे बरादरी से लेकर के आप बने हो। क्योंकि पहले इंसान बंदर ही था तो बंदर से ही इंसान बने हो। अभी देखा जाए तो तुम इंसान हमारे बंदर जात के लिए एक अपमानजनक हो। क्योंकि तुम एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो, हमेशा एक दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते हो। क्योंकि उसको लगा, उस इंसान को लगा कि अगर मैं बंदर को धक्का दे देता हूं तो शेर उसका शिकार कर लेगा और मैं बच जाऊंगा। इस तरीके से कपटी विचार उसने बंदर को धक्का दे भी दिया, लेकिन वो बंदर चालाक था इसलिए बच गया। तो शायद इसी सोच की वजह से हम अपने परिवार और हमारे जो जनरेशन है, हमारे परिवार के लिए हम कहीं ना कहीं बीमा नहीं करवा पाते हैं, पॉलिसी नहीं करा पाते हैं। यही सोच सोच की वजह से सोचते हैं कि कहीं अगर हम पैसा कमा कमा करके इसमें जमा करेंगे और अगर हम कुछ हो जाते हैं तो इसका फायदा किसी दूसरे को मिलेगा, हम इतना झंझट क्यों करें, इतना झंझट हम क्यों लें। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं लोग बीमा को बाद में या फिर अभी नहीं इस तरीके से टालते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों कि जिन माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, हमारी हर ख्वाहिश को उन्होंने पूरा करने का कोशिश किया, उनके साथ में हम रहे, उनके साथ में हंसी मजाक सारा चीजें किए, हम हंसी खुशी के साथ में, एक परिवार के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच है ये सोच गलत है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर हम परिवार के साथ में अच्छा सोचे कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को
जो दिक्कतें होनी चाहिए थी वो दिक्कत ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने और अपने परिवार का बीमा जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका और परिवार का हमेशा प्यार बना रहता है। तो इसी वजह से लोग कहीं ना कहीं नहीं करवा पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस तरीके से सोच आपको छोड़ दीजिए और अपने परिवार के लिए बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी